तो भाई लोग कैसे हो? आई होप सब बढ़िया। तो आज फ्राइडे है और लोकी एपिसोड 2 6:30 बजे ही आ गया था सुबह। और एपिसोड में इतने सारे ईस्टर एग्स भरे हुए थे कि मैं स्क्रिप्ट में टाइप करते करते थक गया। तो ये इंट्रो विंट्रो गया भाड़ में, चलिए शुरू करते हैं। तो भाई लास्ट एपिसोड में हम लोग ने देखा था कि टाइम लूम से लोकी को बाहर आने के लिए उसे अपने आप को प्रून करना होगा। और जब फ्यूचर में सिल्वी को लोकी देखता है तो वही स्टैच्यू हो जाता है, पर तभी पीछे से कोई उसको प्रून कर देता है। मेरे खास सब्सक्राइबर ने मुझे कबूतर से संदेशा दिया कि लोकी को जिसने प्रून किया है वो फ्यूचर का लोकी ही है, और जो कॉल आ रहा था वो प्रेजेंट लोकी को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए था। पॉइंट तो है, पर मार्वल ने हमें कभी चांस ही नहीं दिया फैन थ्योरीज को प्रूव करने का। क्यों भाई, कहाँ हैं वो लोग जो बोल रहे थे मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में टॉम क्रूज एज आयरन मैन आएगा और ऋतिक एज क्रिश? भावनाओं में नहीं बहते हैं। इस एपिसोड का नाम था ब्रेकिंग ब्रैड। ये ईस्टर एग है ब्रेकिंग बैड का। मस्त माल है, नहीं देखा तो चेकआउट करना। एक आदमी दरवाजा खोलता है और उसे गोली मार दी जाती है। तुमको क्या लगता है वो मैं हूँ? नहीं, मैं वो हूँ जिसने दरवाजा खटखटाया था। तो जैसे ही एपिसोड शुरू होता है, मोबियस और लोकी एंटर करते हैं लंदन में। वो जाते हैं हंटर XY को ढूंढने, जैसे हमने पिछले एपिसोड में देखा था। जनरल डॉग्स के साथ हंटर XY जाता है टाइम डोर से दूसरे टाइम में। तो यहाँ लंदन में हंटर XY ब्रैड वुल्फ नाम का एक्टर बन के घूम रहा है और उसकी मूवी रिलीज फंक्शन में मस्त चिल कर रहा है। जिनको पता है, हाँ ये वही ब्रैड वुल्फ है जो कॉमिक्स में ज़ेनियाक बनता है, और यहाँ भी मूवी का नाम ज़ेनियाक ही होता है। लोकी और मोबियस को बातों में फंसा के ज़ेनियाक भागने लग जाता है। और माँ कसम, मैं खुद भूल गया था कि लोकी एक सुपर विलन है और उसके पास पावर्स हैं। जब तक लोकी इस एपिसोड में अपने पावर्स यूज़ नहीं करता तो मैं लोकी को नॉर्मल ह्यूमन ही समझ के मूव ऑन कर जाता। तो ज़ेनियाक को पकड़ के लोकी और मोबियस TVA में फेंक देते हैं हैंडकफ करके, और उससे उसका टेम्प पैड ले लेते हैं। बीच में हमें रेंसलेयर के बारे में भी पता चलता है कि कैसे मिस मिनट्स रेंसलेयर की हेल्प कर रही है। और हम ओबी को फिर से देखते हैं इस एपिसोड में, जो टेम्पोरल लूम को ठीक करने के लिए एक डिवाइस बना रहा था। जब ब्रैड से लोकी, मोबियस और हंटर X-15 इंटरोगेट करने पहुंचते हैं तो मोबियस सबको ईगो कंट्रोल करके रखने के लिए बोलता है और बताता है कि ब्रैड सबको बहकाने का काम करेगा और गुस्सा काबू करने से रोकेगा। और अंदर भी ऐसा ही होता है। जब लोकी ब्रैड से बात करता है तो ब्रैड लोकी को बहकाता है कि लोकी अपनी गलतियों को भुलाने के लिए ये नाटक कर रहा है और कैसे वो एक विलन है, कैसे उसके वजह से ही ये सब स्टार्ट हुआ है, कैसे उसकी गलतियों के वजह से उसकी माँ भी गुजर गई थी। लोकी भड़क जाता है लेकिन अपने आप को कंट्रोल करता है, पर ब्रैड मोबियस को भड़काता है उसके बाद कि क्या तुम्हें पता भी है तुम यहाँ आने से पहले कौन थे? क्या तुम जानते भी हो कि तुम्हारी लाइफ कैसी थी? क्या तुम्हें कभी वापस जाने का मन नहीं करता? तो मोबियस खुद का आपा खो देता है और ब्रैड को थप्पड़ मारता है। इसे कहते हैं आयरनी। इसी बीच में हम ओबी को देखते हैं जो डिवाइस बना देता है टाइम लूम को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन शटर्स खुलते नहीं हैं और उन्हें खोलने के लिए ही हू रिमेन्स को आना होगा, जिसको सिल्वी ने पिछले सीजन मार दिया था। मोबियस को लोकी रोकता है और बाहर ले आता है। हमें दिखता है कि मोबियस अपने पहले के लाइफ को लेकर और उसके बारे में सोच के बहुत तकलीफ झेल रहा था। वो हमें बहुत भड़का हुआ भी नजर आता है, पर कुछ भी करके ब्रैड से सच बाहर निकलवाना था कि जनरल डॉग्स और उसकी पलटन आखिर गए कहाँ हैं और प्लान क्या कर रहे हैं और सिल्वी कहाँ पे है। तो इसलिए लोकी और मोबियस सोचते हैं कि थोड़ा गुड कॉप बैड कॉप खेला जाए। तो लोकी मोबियस को बाहर ही बंद कर देता है और लोकी अंदर ब्रैड को टॉर्चर करता है। इसको हम कहते हैं ब्रेकिंग ब्रैड। तो ब्रैड सच बता देता है कि सिल्वी 1982 ओक्लाहोमा के मैकडोनल्ड्स में काम कर रही है। मोबियस, लोकी और ब्रैड वहां पहुंचते हैं और लोकी सिल्वी को वहां देख के इमोशनल हो जाता है। हमें ब्रैड डरा हुआ नजर आता है, पर तब हमें कुछ समझ नहीं आता कि वो डर क्यों रहा है। लोकी सिल्वी को बताता है कि उसने सिल्वी को देखा था अपने फ्यूचर में और TVA खतरे में है,
लेकिन सिल्वी लोकी से मूव ऑन कर चुकी थी। उसको लोकी पे इंटरेस्ट नहीं था। पर तभी मोबियस और ब्रैड बाहर आते हैं और मोबियस बताता है कि ब्रैड कुछ कहना चाहता है और ब्रैड सारा सच बता देता है। वो कहता है कि जनरल डॉक्स सारे नए ब्रांच टाइमलाइंस को बॉम्ब करके खत्म करने वाली है और जब तक वो ये बताता है तब तक 30% ब्रांच टाइमलाइंस खत्म हो गई होती हैं। लोकी, सिल्वी और मोबियस पहुंचते हैं उस जगह जहां डॉक्स अपना काम कर रही होती है टाइमलाइंस को नष्ट करने का और लोकी और सिल्वी उन सबको रोक लेते हैं। लेकिन तब तक सिर्फ सीक्रेट टाइमलाइन ही बचता है और बाकी सारी ब्रांच टाइमलाइंस नष्ट हो चुकी होती हैं। लास्ट में हमें पता चलता है कि रेंसलेयर मिल गई है। तो भाई ये था इस वीक का लोकी सीजन 2 एपिसोड 2। देखो मुझे तो बहुत अच्छा लगा, कहीं पे भी बोर नहीं करता ये एपिसोड और बहुत सारे ईस्टर एग्स भी थे। जैसे लोकी मोबियस को बताता है कि कैसे उसने आयरन मैन के साथ लड़ाई की थी और उसको बिल्डिंग से फेंक दिया था बिना किसी प्रैक्टिकल प्लान के, बस ईगो में भड़क के उसने ये कर दिया था। और एक सीन जहाँ पे हम केसी के पॉकेट को अगर ध्यान से देखें तो उस पे इंक लगा हुआ है। ये देख के हमें ये पता चलता है कि केसी का जो पेन है वो हमेशा वो ओपन करके ही रखता है। ये शायद से उतना इम्पोर्टेंट डिटेल ना हो लेकिन हमें इससे केसी के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। हमें ये पता चलता है कि केसी वर्कोहॉलिक है। हम केसी को कभी भी रेस्ट लेते हुए नहीं देखते, वो हमेशा कुछ ना कुछ काम करता ही रहता है। और इस तरह हम आ जाते हैं इस वीडियो के एंड पे। तो भाई लोग मुझे अच्छा लगा, आई होप कि आपको भी अच्छा लगा होगा और अगर आपने नहीं देखा तो आपको जल्द से जल्द देख लेना चाहिए। तो भाई लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।